वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 अगस्त 2022 और 5 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी कि चिराग योजना शुरू की है? तो ये अभी हरियाणा ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये चिराग योजना है क्या? तो इसमें क्या होगा, सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए ग्रांट दी जाएगी। ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, एक क्राइटेरिया रखा गया है कि उनके पेरेंट की एनुअल इनकम 1.8 लाख से कम है, तो उनको इस चिराग योजना का लाभ दिया जाएगा। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ए बीट प्रणाली शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है और हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, जब भी आप आंध्र प्रदेश का नाम सुनते हो, सबसे पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अभी फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया। आंध्र प्रदेश की जानवी डोंगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी। और DPIIT द्वारा जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। अच्छा, पूरे देश में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूरे देश में नंबर 1 की बात है, तो पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। पूरे देश में सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। पूरे देश में चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। तो ये नंबर 1 की बात है, इसलिए आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी रविंदर टक्कर वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष रविंदर टक्कर बने हैं। तो इसी मंथ मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया के CEO कौन बने थे? अक्षय मुंद्रा। कौन? अक्षय मुंद्रा। अच्छा, वोडाफोन आइडिया की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गांधीनगर में। और इसके CEO कौन बने? अक्षय मुंद्रा। अच्छा, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में अगस्तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू
उप पुलिस अधीक्षक, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी ये मनीषा रोपेटा बनी है। और आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार अभी डॉक्टर सुजय लाल ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पुरानी कारों के लिए पेपरलेस ऋण की पेशकश करने के लिए रुपए के साथ साझेदारी की है? तो ये इंडसिंड बैंक ने की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इंडसिंड बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुमंत कठपालिया। कौन है? सुमंत कठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए आईओसीएल ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए आईओसीएल ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी। बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल। इन्होंने अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अभी रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं रंजीत रथ। इन्होंने ही ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया। अच्छा, ऑयल इंडिया की स्थापना कब हुई? 1959 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। और अब इसके CMD बन गए हैं रंजीत रथ। अच्छा, कल ही मैंने आपको श्वेता सिंह के बारे में बताया था। ये PMO में निदेशक के रूप में अपॉइंट हुई हैं। PIB के प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। LIC HFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन टक्कर को नियुक्त किया गया। और इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। और अभी मैंने आपको बताया है कि वोडाफोन आइडिया के CEO कौन बने थे? अक्षय मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो अभी 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक मुंबई में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो अभी सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं सुरेश एन पटेल और इन्होंने ही अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। अच्छा, अभी टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं विनायक पई। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में नकुल जैन को नियुक्त किया गया है। यस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राजर्षि गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सैफ अहमद को शपथ दिलाई है। और केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 19 अरब डॉलर के वनस्पति तेल आयात में कटौती के लिए पाम ऑयल पर दांव लगाया है? तो ये तेलंगाना ने लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना में बोनालू उत्सव शुरू हुआ। तेलंगाना सरकार ने टे हब सुविधा खोली है। NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में शुरू की। और पहली डिस्प्ले लुब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। अच्छा, तेलंगाना में कान्हुमा त्यौहार मनाया जाता है। तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लायन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो द लायन नाम का दुनिया का पहला वर्टिकल शहर
सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक आपने देखा था कि जो शहर होते हैं वो लंबाई चौड़ाई में फैलते चले जाते हैं, लेकिन ये जो दुनिया का पहला वर्टिकल शहर होगा ये ऊंचाई में बढ़ेगा। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी, चौड़ाई 200 मीटर होगी और ये दुनिया का पहला कार मुक्त शहर होगा। तो ये अभी सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? तो अभी अमेजन ने अपने पैकेजेस की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुख्तार रोबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है? तो अभी सोमालिया ने मुख्तार रोबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मुख्तार रोबो अली। अब सोमालिया ने नियुक्त किया, तो ये है मैप में सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। सोमालिया की करेंसी क्या है? सोमालियन शिलिंग। और सोमालिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हसन शेख मोहम्मदू। कौन है? हसन शेख मोहम्मदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी अपने देश भारत और फ्रांस की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अच्छा, पेरिस सुन के कुछ याद आया? IEA, कई बार मैंने आपको बताया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। इवन यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एलिजाबेथ वॉर्ने। कौन? एलिजाबेथ वॉर्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर बना है औरंगाबाद। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और औरंगाबाद कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये पुस्तक का नाम है डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि। ये अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य ने लिखी है। इन दोनों लोगों ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। आप इमेज में देखिए, ये है बुक डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि। इसे अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य ने लिखा है। अच्छा, अभी द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक संजय बारू ने लिखी थी। एक ये बुक है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड, ये पुस्तक फैजल फारूकी द्वारा प्रकाशित की गई। एक ये बुक है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेट अप फॉर सक्सेस, ये दत्ती शाह ने लिखी है। और एक ये बुक है गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस, ये प्रार्थना बत्रा ने लिखी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी सत्येंद्र प्रकाश PIB के प्रधान महानिदेशक बने। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH RC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।